हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज जो हम ये चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये चर्चा है मंथली राशिफल को लेके। और ये मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, ये है मई 2024 का। और अभी जो हम आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका विर्गो असेंडेंट। यूं तो हम मेष लगन से लेकर के, मेष लगन राशि से लेके और मीन लगन राशि तक सभी के विषय में बात करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग वीडियोज हमारे आप तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो आज की जो ये चर्चा है, वो कन्या लगन राशि के जातकों के लिए है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका ये मई 2024 कैसा रहने वाला है या किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक बनेंगी इस महीने, ये हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि आप और हम सभी जानते भी हैं कि जितने भी रिजल्ट्स हमको अपने जीवन में मिलते हैं, अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणाम जो भी मिलते हैं अलग अलग फील्ड्स में, वो सब ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर मिलते हैं। यानी कि ग्रहों की जो स्थिति गोचर में होती है, ट्रांजिट में, जिस घर में कुंडली के ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, वहां से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जिस घर में अशुभ ग्रह होंगे, उस घर से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातक को या किसी भी व्यक्ति को होगी। सीधी सीधी सी इसकी थ्योरी है ये। तो प्रिय साथियों, यहां पर यह बस बात क्योंकि हम बता रहे हैं, तो इसीलिए हम ये आवश्यक समझते हैं कि हमारे जितने भी जातक हैं, उनको भी ग्रहों के विषय में थोड़ा जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह उनके फेवर में है, कौन सा ग्रह उनके फेवर में नहीं है। यानी कि कौन सा ग्रह उन्हें अच्छे परिणाम दे सकता है इस माह और कौन सा नहीं दे सकता। कम से कम इस बात की जानकारी हमारे जातकों को भी जरूर होनी चाहिए। और उसी के लिए हमने चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आपके लिए। ये कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उन्हीं का चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना इस माह राशि का परिवर्तन करेंगे। यानी कि एक अपनी जहां पर वो बैठे हैं वहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे। तो इसीलिए उनके परिणाम भी बदलेंगे, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। तो ये सारी स्थिति से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं अष्टम भाव 8th हाउस में, जहां पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि। तो यहां पर सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि ये उच्च की स्थिति में बैठे हैं। उच्च इनकी जो स्थिति है यहाँ उच्च की है, ये इनकी उच्च राशि है, मेष राशि। लेकिन ये यहां पर सिर्फ 14 मई तक ही रहेंगे। 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। और वृषभ कहां पर है? जहां 2 नंबर लिखा है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, नवम भाव, वहां पर ये चले जाएंगे। और वहां पर जाकर के ये अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ इनका संबंध बनेगा और फिर ये महीने के अंत तक सूर्य वहां पर बने रहेंगे। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की, कि जो बुध ग्रह हैं वो भी यहां पर बैठे हुए हैं मेष राशि में, अपनी सम राशि में। हालांकि ये यहां पर 1 तारीख से 10 तारीख तक नहीं रहेंगे, ये 10 तारीख को आ रहे हैं। यहां 1 तारीख से 10 तारीख तक ये रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में, राहु और मंगल ग्रह के साथ 7th हाउस में। 10 दिन ये वहां रहेंगे और उसके बाद वहां से ये निकल करके फिर 10 तारीख को ये आ जाएंगे मेष राशि में 8th हाउस में, सूर्य और शुक्र के साथ, मार्गी और उदय अवस्था में। और फिर ये यहां पर 14 तारीख तक तो सूर्य के साथ इनका साथ संबंध रहेगा, 19 तारीख तक रहेगा अपने मित्र शुक्र के साथ। उसके बाद ये अकेले बने रहेंगे इस राशि में पूरे माह। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हुए हैं। ये इनकी शत्रु राशि है और नवम भाव है, 9th हाउस। तो ये साथियों 1 तारीख से 6 तारीख तक तो मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे, लेकिन 6 तारीख को ये अस्त हो रहे हैं। और फिर ये उसके बाद मार्गी और अस्त अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, अपनी शत्रु राशि वृषभ में।
बात करेंगे अब राहु और मंगल की। राहु और मंगल एक दूसरे के परम शत्रु हैं और कहां बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं, दोनों एक साथ संबंध बना के मीन राशि में, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि में। तो राहु की ये समराशि है, ये अपने पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। और मंगल की ये मित्र राशि है गुरु बृहस्पति की, वो मार्गी और उदयावस्था में इसी राशि में ही बने रहेंगे अपने मित्र के घर में, लेकिन शत्रु के साथ, राहु के। और जब ये राहु और मंगल की युति होती है, संबंध बनता है, तो बनता है अंगारक योग, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। इसको शुभ योग नहीं है, ये अशुभ योग है। और जिस किसी जातक की कुंडली में ये योग बन जाए तो उसको पूरे जीवन भर उस घर से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति कराता है। लेकिन हम आपको यहां इतना बताना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में हम आपको उपाय भी देंगे। उन उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ करेंगे तो ये अशुभता इसकी समाप्त होगी, अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, या बहुत ना के बराबर, जिसका आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव जो है वो जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, कुंभ राशि है ये, और छठा भाव है 6th हाउस। ये यहां मार्गी और उदयावस्था में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अच्छी स्थिति है इनकी। आगे बात करते हैं केतु की। केतु भी अपनी समराशि कन्या में लगन भाव में बैठे हुए 1st हाउस में इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया अवगत। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप हमारे जो कन्या लगन राशि के मित्र हैं उनको अच्छे या बुरे प्रभावों की प्राप्ति होगी, मिलने वाले हैं परिणाम, रिजल्ट्स। अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन को लेके कैसा रहने वाला है मई 2024 में आप कन्या लगन राशि के जातकों का करियर। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, 1 तारीख से और 10 तारीख तक आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अधिक समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 10 तारीख के बाद से और माह के अंत तक फिर आपकी जो समस्याएं हैं कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई वो धीरे धीरे दूर होंगी, या ये कहा जाए कि आप उनको सॉल्व करने में, हल करने में काफी हद तक सक्षम हो जाएंगे और सक्षम रहेंगे। फिर उनको आप बहुत आसानी के साथ, और आपको इतना ही नहीं, आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, आपके कुलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट देंगे, आपके जूनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो सबके सहयोग से आप अपने रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे 10 मई के बाद, और 10 मई से लेके माह के अंत तक ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र की रहने वाली है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई कोई प्रमोशन या कोई पदोन्नति, जी हां, उसके भी योग बन रहे हैं, बनेंगे और भी बनेंगे। थोड़ा बहुत आपको लाभ की प्राप्ति पूरे महीने किसी ना किसी रूप में अवश्य होती रहेगी। प्रिय साथियों, अगर आपकी बात करें, सैलरी की बात करें कि भाई सैलरी आपकी इंक्रीज होगी या नहीं, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी पूरी संभावना है कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो। और अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पर भी आपकी आय में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं, या कहीं दूसरे सोर्स से आपको कोई पैसा कहीं से, जहां से रुका हुआ पैसा है किसी पार्टी के पास, किसी क्लाइंट के पास नहीं निकल पा रहा था, वो भी आपका पैसा निकल पाएगा। कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे। और 10 तारीख से लेकर महीने के अंत तक पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि पैसा जहां पर भी आप सेव करेंगे या जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे उसके भी अच्छा लाभ आप अर्जित करेंगे। तो आपकी जो धन की स्थिति है वो मजबूत रहेगी। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं की जरूर कमी रहेगी। तो सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ा सा आप एक तरीके से ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दूसरे कार्यों पर उसका फोकस होता है, बेशक चाहे सुख सुविधाएं उपलब्ध कितनी क्यों ना हो, तो वहाँ उनका लाभ वो ले नहीं पाता या उनको यूटिलाइज नहीं कर पाता। कुछ इसी प्रकार की जो स्थिति है वो आपके केस में भी दिख रही है। तो यहाँ पर आप ये ना सोचें कि मुझे सुख सुविधाएं, क्या मैं उनसे वंचित हो जाऊंगा या मुझसे दूर हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका जो भी है उसके प्रति पूरा लगाव
पूरी एक तरीके से आप उसके प्रति कमिटेड भी रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे। जहां तक आपके मित्र का प्रश्न है, मित्र को कुछ समस्याएं हो सकती हैं अपने निजी जीवन में या अपने एक तरीके से जो उनका अपना प्रोफेशनल लाइफ है उसको लेकर के, वो हो सकता है आपको समय ना दे पाए चाहते हुए भी, लेकिन आप का जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप उनको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और उनको कोऑपरेट करेंगे। इस प्रकार के रिलेशन रहेंगे। जहां तक शादी विवाह का प्रश्न है, तो शादी विवाह का तो योग कोई नहीं बन रहा है, तो जब शादी विवाह का योग बनेगा तो जरूर आपसे बताएंगे। अब आगे बात करते हैं जो विवाहित महिलाएं, पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आपके वैवाहिक जीवन में तो जरूर थोड़ी तकलीफें, परेशानियां हैं और वैवाहिक सुखों में कमी रहेंगी, लेकिन जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो उपाय आप अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उनका लाभ जरूर मिलेगा अपने वैवाहिक जीवन में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी। आपको जो उपाय हम देने जा रहे हैं अंत में, उसको अगर आप करते हैं तो आपको उससे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये तो मैंने जो अभी आपको बताया है, ये तो आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर के बताया है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध 1 तारीख से लेकर 14 तक मिले जुले रहेंगे, लेकिन 14 तारीख के बाद से बहुत अच्छे संबंध आपके परिजनों के साथ बनेंगे और घर के बड़े बुजुर्ग भी जो हैं वो भी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे और आपके ऊपर उनका हाथ, सर पे आपके हाथ रहेगा उनका, यानी कि आशीर्वाद। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। जो स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए, जो छात्र हैं कन्या लगन राशि के, उनकी जो एजुकेशन है उसमें कमी के संकेत हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है उसमें कमी, पढ़ाई में कमी, कुछ ना कुछ आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके अनुरूप ना आए, कुछ इस प्रकार के संकेत भी हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स ला सकें इस माह, तो आपको मेहनत अधिक करनी होगी। अब आगे बात करते हैं छात्रों के बाद संतान को लेकर कि जो कन्या लगन राशि के जो माता पिता हैं उनको अपनी संतान से किस प्रकार के मतलब रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप जो माता पिता हैं उनको भी अपनी संतान के द्वारा सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। बहुत अच्छे या बहुत श्रेष्ठ या बहुत अव्वल दर्जे के रिजल्ट्स तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, फिर भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनके द्वारा अवश्य होगी। इतना आपको हम बताना चाहेंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य आपका पूरे माह बहुत अच्छा, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं नहीं पैदा होंगी। तो अब जहां पर जो समस्याएं हैं या जो हमने बताई हैं उनको लेकर के अब हम आपको कुछ उपाय देना चाहते हैं। वो उपाय अगर आप करेंगे तो मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। एक तो पक्षियों को बाजरा प्रतिदिन खिलाइए, पक्षियों को बाजरा। और अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं जो अभी हमने बताया बाजरे वाला, तो आप राहु के मंत्रों का उच्चारण करें, 1 माला या 3 माला। और मंत्र होगा ओम राम राहवे नमः। यह मंत्र होगा, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप मारुति स्तोत्रम का पाठ जरूर करें नित्य प्रतिदिन। ये 2 काम आप करें उपाय के तौर पे, तो निश्चित रूप से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और जो छात्र हैं वो क्या करें, वो संध्या के समय जब सनसेट हो जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला करके आ जाएं। बस इतना, हाथ जोड़ करके 3 बार परिक्रमा कर लें। नियमित रूप से करें, आप शनिवार का इंतजार ना करें, पूरे महीने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन भी सही हो और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो। ये उपाय आप करेंगे तो आपको उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा ही। तो प्रिय साथियों, ये थी आप जो हमारे कन्या लगन राशि के जो मित्र हैं उनका मई 2024 का
मंथली राशिफल। आपको अगर ये पसंद आया है चर्चा तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच जाएं आसानी से, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।